नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी ज्योतिष केंद्र में। आज हम आप लोगों को बताएंगे धन से जुड़ी समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा। विषय बड़ा रोचक है। लंबे समय से चली आ रही धन की समस्या, यदि आप परेशान हैं तो आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करिए, कुछ उपाय करिए, कुछ खुद में सुधार ले आइए, तो जो लक्ष्मी रूठ गई हैं वो फिर से प्रसन्न होगी और आपके जीवन में फिर से खुशहाली आएगी। परिवर्तन होते रहता है, समय का चक्र हर किसी को परेशान करता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब आप मेहनत में कोई कमी नहीं है, परिश्रम भरपूर कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, कमाई होकर भी घर में सुख शांति नहीं है, पूर्ति नहीं हो रही है और आपके पास हिसाब नहीं है कि मैं लाख रुपए कमाया तो खर्च कहाँ हो गया। महीने के लास्ट में आपका हाथ खाली है। ये बड़ी साधारण सी समस्या है जो बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है और इसका बड़ा अच्छा निदान है। आप खुद को बदलो, किस्मत जरूर बदल जाएगी। आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या ही यह तय करती है कि आपके पास धन टिकेगा या नहीं। अगर आपकी आदतें गलत हैं तो बरकत खत्म हो सकती है। कौन सी चीज है जिसमें आप सुधार करके धन की समस्या को समाप्त कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। हम सभी धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपकी अपनी दिनचर्या ही आपकी आर्थिक स्थिति को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। आपके रोजमर्रा के कार्य ही यह तय करते हैं कि धन आपके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा। कई लोग कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास बिना ज्यादा प्रयास के ही धन की बरकत बनी रहती है। छोटी सी कमाई में भी घर परिवार बड़े सुख शांति से चलता है और कुछ ऐसे लोग हैं कि बहुत बड़ी इनकम करके भी परेशान रहते हैं। तो इसका जो कारण है, हमारे जीवन के छोटे छोटे नियम और आदतें जो हमारे धन भाव को कमजोर या मजबूत बनाते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें और गलतियों से बचें तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो उन आदतों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या हमारे साथ आप किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो एक छोटा सा शुल्क जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बेडरूम में बैठकर भोजन करना आर्थिक स्थिति के लिए अशुभ माना जाता है। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आराम और निजी जीवन का प्रभाव रहता है, लेकिन भोजन करने से वहां की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। इससे घर में कलह बढ़ती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और धन टिकता नहीं। हमेशा डाइनिंग टेबल या उचित स्थान पर ही भोजन करें ताकि आपके धन की बरकत बनी रहे। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारी ऊर्जा होती है और यह सीधे हमारे धन भाव से जुड़ी होती है। अगर बहुत तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब का सेवन करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे खर्चे बढ़ जाते हैं और धन की स्थिरता खत्म हो जाती है। इसके अलावा भोजन करते समय गुस्सा करना, जल्दी जल्दी खाना या भोजन की बुराई करना भी आर्थिक रूप से नुकसानदायक ही माना गया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने घर में ले आकर के रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। धर्म के हिसाब से
हर घर में नियम से एक दीपक जरूर जलना चाहिए, चाहे वो घी का हो चाहे तेल का हो, जैसे आप जलाना चाहें, लेकिन एक दीपक आप सुबह एक शाम को आप जरूर जलाइए। घर में दीपक जलता है तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और घर में देवी देवताओं का, लक्ष्मी का वास होता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इसके साथ साथ आप घर में लक्ष्मी और गणेश की ही मूर्ति को स्थापित करिए। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है तमाम तरह की मूर्तियां, फोटो पूरा सजा कर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में सिर्फ 2 मूर्ति, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति और कुबेर का यंत्र, 3 चीज ही आप स्थापित करके पूजा पाठ करें। बाकी जिस भी देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हैं उनका स्मरण करके आप पूजा करिए, ध्यान करके पूजा करिए। मूर्ति नहीं रखना है। इस बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। जब घर में आप कोई भी पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा या कुछ भी आप करते हैं तो एक दीपक जला करके सभी देवी देवताओं का, पितरों का, पूर्वजों का आवाहन किया जाता है। नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। ठीक है। और जब पूजा समाप्त हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव वास करें और बाकी सभी देवी देवता गण अपने अपने धाम को जाएं, अपने अपने स्थान को जाएं। ये हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई बातें हैं। तो यदि हमारा पूजा का जब विधान ऐसा है तो फिर हम काली माँ को, दुर्गा माँ को, भगवान शंकर को, इनको उनको क्यों, मतलब अगर हम उनकी मूर्तियों को अपने घर में रख रहे हैं तो यानी कि उनको हम बंधक बनाकर रख रहे हैं। घर में सिर्फ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर यंत्र, इसके अलावा आप कोई भी मूर्ति या फोटो घर में स्थापित न करें। आप सदैव खुशहाल की जिंदगी जिएंगे, कभी आपको धन का अभाव नहीं होगा। और कम से कम सुबह भगवान गणेश का पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी की 11 बार मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए। मंत्र आप लोग लिख सकते हैं या सुन सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ये माता लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र होता है। कम से कम 11 बार इनका जाप जरूर करना चाहिए। आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी, कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। छोटी सी इनकम में भी आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपकी हर जरूरत, दिनचर्या पूरी होती रहेगी। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसे परिवर्तन करना चाहिए। घर में कभी कलह नहीं करना चाहिए। और जब आप शाम को अपने घर पर वापस आते हैं दिन भर काम से, ऑफिस से, नौकरी से, कहीं से भी, कभी खाली हाथ घर मत आना। एक पैकेट बिस्किट का पूड़ा ही हाथ में लेके आइए, कुछ सब्जी या कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, चॉकलेट ही ले लीजिए, लेकिन कभी खाली हाथ अपने घर पर मत आइए। देखिए, सदैव आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो संपर्क जरूर कर लेना। हमारे पास सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष उचित मूल्य पर मिलते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ पूरे भारत में भेजे जाते हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।